नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं जालौन में जोलूपुर हमीरपुर रोड हाईवे पर नाले के समीप कंबल में लिपटी मिली अज्ञात युवक की लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस कंबल से लाश निकालकर जांच में जुटी। चेहरे पर चोट के निशान है, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। जनपद जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। सर, कालपी कदौरा मार्ग पर एक सब मिला है, क्या प्रकरण है सर? कालपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालपी कदौरा मार्ग पर एक अज्ञात शव के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कालपी पुलिस, मैं और एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही सबकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी और घटनास्थल से जो साक्ष्य संकलन हमको मिलेगा उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर के चौबेपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हुआ गंभीर रूप से घायल। गंभीर घायल विजय कुमार शास्त्री नगर कानपुर का निवासी है। सूचना पर पहुंची चौबेपुर पुलिस गंभीर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर हाईलाइट के लिए रेफर किया है। चौबेपुर पुलिस ने डंपर को लिया अपने कब्जे में। डंपर को खड़ा कराए थाने में। तापियागंज से महाराजपुर रोड पर डंपर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हुआ गंभीर रूप से घायल। रिंग रोड में लगे डंपरों की धमा चौकड़ी के आगे महाराजपुर रोड पर आए दिन होते हादसे, बना रहता है बड़ा खतरा। एक वर्ष पहले महाराजपुर रोड पर डंपर वाले ने एक लड़की को स्कूटी में टक्कर मारकर उतारा था मौत के घाट। रिंग रोड और मिट्टी खनन में लगे डंपरों की आवाजाही से महाराजपुर रोड पर बना रहता है बड़ा खतरा। चौबेपुर थाना क्षेत्र के तापियागंज महाराजपुर रोड का पूरा मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बहराइच जिले के हरदी इलाके के महसी महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। डीजे के विवाद में पथराव के बाद फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार सुबह एक बार फिर महाराजगंज बाजार में हिंसा अपने चरम पर आ गई। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने बताया कि हम स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है। वहीं बहराइच की घटना को राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है। इस मौके पर सभी से निवेदन है कि सभी सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो तथा शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी से 6 कंपनी पीएससी बहराइच के लिए भेजी गई है। इसके साथ ही आसपास के जिलों के पुलिस फोर्स को भी अलर्ट कर रखा गया है। इस बीच गृह सचिव संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज बहराइच जा सकते हैं। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर। हल्का बल प्रयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं अजमेर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने पुष्कर मेला पर कहा, पुष्कर पशु मेला 2024 की औपचारिक शुरुआत 2 नवंबर से होगी और ये 17 नवंबर तक चलेगा। 2 तारीख को हम कार्यालय स्थापित करेंगे और 4 तारीख से पुष्कर के सभी प्रवेश बिंदुओं पर चौकियां स्थापित की जाएंगी। 9 तारीख को ध्वजारोहण के साथ इसका उद्घाटन होगा और 9 से 14 तारीख तक पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक मेला 11 से यानी कि 12 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलेगा। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से पशु आते हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों से ऊंट और गौवंश आते हैं। तैयारी आप पशुपालन विभाग द्वारा की जा रही है, क्या कार्यक्रम आयोजित? जैसा कि आपको विदित है, श्री पुष्कर पशु मेला 2024 विधिवत रूप से 2 तारीख से उसका आगाज होगा। 2 नवंबर से 17 नवंबर तक इसका विभाग की गतिविधियां हमारी रहेगी। उसमें 2 तारीख को हम कार्यालय की स्थापना करेंगे और उसके पश्चात 4 तारीख से जितने भी पुष्कर के एंट्री पॉइंट है उन पे चौकियां स्थापित होगी, जिससे कि पशुओं के आने जाने की हम पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। उसके पश्चात 9 तारीख को विधिवत ध्वजारोहण के साथ में उद्घाटन होगा इसका और 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 के दिन धार्मिक मेला शुरू होगा, 11 से लेकर पूर्णिमा तक। 12 तारीख को 11 है, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक धार्मिक मेला चलेगा। 12 तारीख को गिर एवं शंकर पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, साथ ही विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा और विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं 12 से लेकर 14 तारीख तक आयोजित की जाएगी।
और उनके विजेता पशुपालकों को 15 तारीख को पुरस्कार वितरण समारोह में हम सम्मानित करेंगे। कहाँ से पशुपालक आ रहे हैं इस बार? जैसा कि पिछले रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, वहाँ से अलग अलग नस्ल के पशु घोड़े वगैरह आते हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों से ऊँट वगैरह, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है, यहाँ से ऊँट आते हैं। और गोवंश अजमेर जिले से और उसके आसपास के जिले से गोवंश भी आते हैं। कैमल डांस, कैमल हॉर्स डेकोरेशन जैसे भी कार्यक्रम आयोजित होंगे? बिल्कुल आयोजित किए जाएंगे पर्यटन विभाग द्वारा। लगभग पशुपालन विभाग द्वारा कितना खर्चा? लगभग 20 लाख रुपए का खर्च सारी व्यवस्थाओं में पशुपालन विभाग खर्च करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय ये जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से ये घटना हुई है। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही पर उन्होंने सच बोला और सभी किसान नेताओं को बेनकाब किया है। उन्होंने उजागर किया है कि कैसे कांग्रेस ने उन्हें भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किया। चढ़ूनी साहब को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये तथाकथित किसान नेता गुंडे हैं और वे उन पर हमला कर सकते हैं। आपको पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक वो गुरसिख हैं, सिख हैं, एक किसान हैं। उन्होंने देर आए दुरुस्त आए सच बोला है और मतलब सब किसान लीडरों का भांडा जो है फोड़ के उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। अभी किस फ्रेब से ये कांग्रेस पार्टी किस पैसे से, किस ताकत के बल से, किस तरीके से ओहदे देने के लिए उनको यूज करती थी और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट यूज करती थी। इससे बड़ा खुलासा मैं समझता हूं आने कुछ सालों में नहीं होगा। जब का किसान लीडरों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की है, ये सबसे बड़ी चोट आज बिल्कुल उनका चेहरा नंगा हो गया है। मैं तो चढ़ूनी साहब मान्य खुद नहीं वो कहेंगे, पर चढ़ूनी साहब को बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये किसान लीडर बहुत बड़े गुंडे हैं। ये कोई भी उन पे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर आज हमारे दिल को बड़ी खुशी है भी हम लोग जो इलेक्शनों में खड़े थे, आज पता लग गया भी कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट किसानों को यूज किया। आज वो किसान भी घर बैठे पछता रहे होंगे भी हमारे चाहे रवनीत बिट्टू हों, चाहे महारानी प्रनीत कौर जी हों और कैंडिडेट हों, भी जो लोगों के लिए काम करते थे, हमने उनको इन किसान, ये जो भेड़िए किसान लीडरों की अंदर भेड़िए हैं, वो शक्ल इन्होंने पहरावा डाल के डैमेज किया। और पर हरियाणा ने और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। गुरुग्राम जिला में रबी फसलों की बुआई का सीजन शुरू हो गया, इसलिए किसानों को दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला बीज और दूसरा उर्वरक। अगर बीज का चुनाव सही है लेकिन सही उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया तो ये फसल की उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव डालता है। किसान डीएपी की बजाय एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट अथवा एनपीके का प्रयोग करें। डीसी निशांत कुमार यादव ने उक्त जानकारी देते बताया कि सरसों एक तिलहन फसल है, इसलिए इसके बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को एसएसपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। बीज बुआई से पहले एसएसपी का प्रयोग न केवल पौधे की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि ये फसल की गुणवत्ता की बढ़ोतरी में भी सहायक सिद्ध होता है। वहीं गेहूं की फसल में दाने का साइज और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल तंवर ने उपरोक्त दोनों खाद की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि किसान सरसों की बिजाई के लिए 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी यानी कि 1 कट्टा खाद का प्रयोग करते हैं, जिसमें 46% फास्फेट और 18% नाइट्रोजन होती है। ये खाद जमीन में जल्दी घुलनशील होती है, इसलिए बीज के अंकुरण के समय पौधे को इसका कम लाभ मिल पाता है। डॉक्टर तंवर ने बताया कि 1 एकड़ में डीएपी के 1 कट्टे की तुलना में हमें बीज बुआई से पहले एसएसपी के 2 कट्टे का प्रयोग करना होगा। इससे 1 एकड़ में फास्फेट की मात्रा करीब 31% हो जाएगी। वहीं तिलहन फसलों के आवश्यक तत्व यानी कि सल्फर की मात्रा करीब 22% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी किसान खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एसएसपी खाद की बुआई से पहले 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया के कट्टे में नाइट्रोजन की मात्रा करीब 46% होती है। वहीं गुरुग्राम जिला की मंडियों में हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन द्वारा बाजरा की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। अभी तक 17,877.2 मीट्रिक टन बाजरा जिला के 7,293 किसानों से खरीदा जा चुका है। डीसी निशांत कुमार यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन की ओर से सोहना, पटौदी और फरूखनगर मंडी में समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा की खरीद जारी है। तीनों मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां राजस्व विभाग के पटवारी, कृषि विभाग का कर्मचारी, मार्केटिंग बोर्ड का कर्मचारी, उनके सहयोगी बैठकर किसानों की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया व मंडी प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। मंडियों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार पेयजल, किसानों के लिए विश्राम, बिजली आपूर्ति, फसल के शीघ्र भुगतान और बाजरा के उठान का विशेष प्रबंध किया गया है। मार्केटिंग बोर्ड के जिला प्रबंधक विनय यादव ने बताया कि सरकार के दिशा के अनुसार मंडियों